अब हम बात करें कि ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जो पार्टी 72 आवर्स में 10 मिलियन से 14 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लेती है, तो आई थिंक वो सबको पता है। लेकिन हम बात करेंगे उसके बारे में। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी एक विचार थे, और मैं सिर्फ नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने माननीय न्यायालय की बात कर रहा हूँ, जिसको जब कोई एडवोकेट भी अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो वो देश में क्या दुनिया में दूसरा सबसे शिक्षित पुरुष माना जाता है, या पुरुष कहना उचित नहीं होगा, व्यक्ति माना जाता है, या एक विचार माना जाता है। क्योंकि एडवोकेट में मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे तो वहाँ पे पुरुष शब्द सही नहीं होगा। लेकिन सोच के रखिए कि जिसको एडवोकेट भी माय लॉर्ड बोलता है, वो किसी देश का वो जज उस देश के स्टूडेंट को कॉकरोच बोलता है। अब इंटेंशन क्या है इस पे मैं टिप्पणी नहीं करता हूं। आप बाद में आके उसको क्या क्लैरिटी देते हैं, ये कोई टिप्पणी योग्य बात नहीं है। आप किस बात के लिए आप उस स्टूडेंट को कॉकरोच बोल रहे हैं, जो स्टूडेंट हो सकता है उसी एक स्टूडेंट में आप ही की कुर्सी लेगा। जो भी जज बोला है उसी स्टूडेंट में कोई एक स्टूडेंट आपकी कुर्सी लेगा, और उसी स्टूडेंट में कोई एक स्टूडेंट कल का इसरो चलाएगा, उसी एक स्टूडेंट में कल का आपका पूरा सिस्टम चलाएगा। फिर भी आप उसको कॉकरोच बोल रहे हैं। क्या ये चीजें जिसको आप एक पैमाने पे माप रहे हैं वो किस हद तक सही है? हमारे हिसाब से ये क्या है, इसको तो आप लोग ज़्यादा बेहतर समझेंगे। लेकिन उस विचार से, उस एक टिप्पणी की वजह से जन्म ली एक पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको अभिजीत दीपके ने शुरू किया। वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आई, एक पार्टी बनी, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। बाद में अभिजीत दीपके दिल्ली आए, वो उस टाइम पे अमेरिका में थे, वहाँ से वो दिल्ली आए, और उसके बाद उन्होंने लगातार प्रोटेस्ट वगैरह किए, स्टूडेंट को साधा। उसी के तुरंत बाद ये नीट पेपर लीक हो गया। उसके बाद से जब ये अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी ये उस प्रोटेस्ट में शामिल थी, उसी समय पे सोनम वांगचुक जी लद्दाख से दिल्ली आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ज्वाइन करूंगा कॉकरोच जनता पार्टी, और मैं ये इंश्योर करूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि शिक्षा मंत्री, उन्हें इस्तीफा देना होगा, क्योंकि ये उनके समय में गलती हुई है, ना कि पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री ने ये गलती किया है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से क्या कुछ हो जाएगा, क्या गारंटी है कि दूसरा सही करेगा? अरे साहब, आप इतने बुद्धिमान तो हो गए, लेकिन आपको इतना नहीं पता है कि किसी के अंदर अगर डर ना रहे ना, कोई चाहे कंपनी का एम्प्लॉय हो, चाहे वो घर का एक बेटा हो, या घर का कोई सदस्य हो, या किसी देश का कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, अगर उसको ये डर ना रहे किसी भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कि मुझे 5 साल या 4 साल बाद उसी जनता के बीच जाना है, तो आपके चमड़ी उधेड़ लेगा, इस प्रकार से आपका दोहन करेगा। उसको सिर्फ एक दर्द सताती है कि मुझे हर 5 साल या 4 साल बाद दोबारा उसी जनता के पास जाना है, इसीलिए वो कम से कम मिर्च मसाला भी देती है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए जरूरी है कि बाकी लोगों में भी ये डर रहे कि अगर मेरे द्वारा कोई गलती होती है तो हमें उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि मुझे उससे कहीं ज़्यादा फेस करना पड़े, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति की मृत्यु उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखती, या एक व्यक्ति या एक विचार और एक पूरी यूनिट जिसको छात्र कहते हैं, उनका एकजुट होना या उनके विचार मिलना ये मैटर नहीं करता। उनके लिए मैटर एक व्यक्ति करता है। तो आई थिंक अब इसमें मैं क्या बोलूँ, मैं बस इतना बोलूँगा कि क्या वो फंडिंग कितना कर रहे हैं, क्या कैसे क्या मेलजोल चल रहा है, या रिश्तेदारी या दोस्ती निभा रहे हैं, क्या करें मोदी जी, ये तो मन की बात में बोलेंगे, क्योंकि इंटरव्यू तो देते नहीं किसी को, तो या तो मेलोडी से बताएंगे, उसके अलावा 2-3 लोग के अलावा वो किसी से बात भी नहीं करते।
आई थिंक ये सारी जो स्ट्रक्चरल बातें थी वो आप लोगों को समझ में आई होगी। और सोनम वांगचुक के लिए मैं निवेदन करूंगा कि वो ठीक रहें, स्वस्थ रहें, उनके साथ कोई ज्यादती ना हो। और मैं पर्सनली भी इस चीज़ के लिए अग्रसर हो रहा हूँ कि मैं खुद भी अगर समय लगा या फिर सिचुएशन सही रहा तो मैं जंतर मंतर खुद भी आऊँगा और मैं इस बात का आग्रह करूँगा कि सारे स्टूडेंट पहुँचे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो नीट का एग्ज़ाम दिए वही, क्योंकि परेशान तो एटलीस्ट सभी हो। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो या मैं कहता हूँ A to Z किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठने वाले या बैठ रहे हो, सब में यही हाल है। जब तक ट्विटर पे ट्रेंड नहीं करोगे एग्ज़ाम नहीं होगा, जब तक प्रोटेस्ट नहीं करोगे तब तक तो आपकी वैकेंसी आएगी नहीं। चुनाव है, आ जाएगी। अभी यूपी में इलेक्शन है, देखो टेट सीटेट से लेके वैकेंसी सब कुछ आ गई। 2022-21 के बाद नहीं आई, क्योंकि एक बार चुनाव जीत चुके हैं ना साहब। अब नहीं, अब आएगी, क्योंकि बस 4 महीने में इलेक्शन शुरू होने वाला है। ये क्या माइंडसेट है, यही ना। और इसीलिए हमारी ये जो गवर्नमेंट है वो 1 नेशन 1 इलेक्शन एक प्रस्ताव ला रही है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब यही होता है कि 5 सालों के लिए हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, कि जैसे अभी 24 में एक इलेक्शन जीते हैं, अब तो वैसे 29 तक के लिए एक बार हो चुके हैं, अब ऐसे ही मजा करेंगे। तो इसी प्रकार से बिल्कुल से अभी यूपी का इलेक्शन नहीं होता तो चाहे तुम लड़ो, मरो, कटो, फांसी लगाओ, कुछ भी कर लो, स्टूडेंट हो मरो, जहर खा लो, फांसी लगा लो, इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा साहब को। क्योंकि इनके कुछ दोस्त यार मित्र, एगो गडकरी जी हैं E20 फ्यूल, अभी कोर्ट ने भी मान लिया, कंपनी ने भी मान लिया कि हमारे इंजन E20 फ्यूल के लिए सफिशिएंट नहीं है। फिर भी अभी वो रन ट्रायल करके वो जबरदस्ती बिकवा रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे की कंपनी को फायदा हो रहा है साहब। और यहाँ हम लोग हैं कुत्ते की तरह 24 घंटे ड्यूटी करके उसके बाद 20,000 नहीं मिलेगा। आई थिंक ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सबसे बड़ी बात, आप भी सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट कीजिए। मैं कहता हूँ किसी पार्टी को सपोर्ट मत कीजिए, लेकिन सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट कीजिए। कारण ये है कि वो हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं, तो उनके साथ खड़ा होना ये हमारी जिम्मेदारी भी है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचिए, जिससे सरकार को ही नहीं पूरे सिस्टम को ये पता चले कि अगर बांग्लादेश में हो सकता है, नेपाल में हो सकता है, श्रीलंका में हो सकता है, तो भारत में भी हो सकता है। अब वो आप समझ गए होंगे कि क्या हो सकता है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।